शाहिद कपूर की जर्सी नाम की न्यू मूवी रिलीज हुई है। क्रिकेट पे बेस्ड है ये। और ये मूवी मैंने देखी। ये मूवी एक साउथ इंडियन मूवी का रीमेक है। और वो साउथ इंडियन मूवी का नाम भी जर्सी ही था। और ये मूवी मुझे ठीक ठाक लगी। कुछ इसमें अच्छी बातें भी लगी, पर एक बात मुझे इस मूवी की जमी नहीं। इस वजह से मुझे ये मूवी एवरेज सी लगी, ठीक ठाक लगी, इतनी बढ़िया लगी नहीं। मैं आपको वो जो मेरे को पॉइंट सही लगे इसके वो भी बताऊंगा, क्या इसके मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लगे और क्या इसका मुझे पॉइंट पसंद नहीं आया। तो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करती है, क्या इसमें मेरे को अच्छा लगा। एक तो मुझे इसमें शाहिद कपूर एंड पंकज कपूर दोनों की एक्टिंग परफॉर्मेंस बढ़िया लगी। दोनों ने अच्छा काम किया है मूवी में। और दूसरी बात जो मुझे इसमें पसंद आई, इसमें जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो मुझे अच्छा लगा। सो ये दो पॉइंट्स मुझे इस मूवी के पसंद आए। और अगर मुझे 5 में से रेटिंग्स देनी हो तो 2 पॉइंट्स तो मैं इन्हीं 2 पॉइंट्स की वजह से दे दूंगा। पर इसके अलावा जो भी इसमें कुछ था वो मेरे को जमा नहीं। खास तौर से मुझे इस मूवी की स्टोरी नहीं जमी। तो इसलिए मैं इस मूवी को रेटिंग्स 2 आउट ऑफ 5 ही दूंगा, 2 से ज्यादा नहीं दूंगा। और स्टोरी क्यों नहीं जमी वो भी मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं। और इसमें मैं स्पॉइलर देने वाला हूं। मूवी का जो क्लाइमेक्स है उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी और आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आप मेरा वीडियो तब यहाँ पे बंद कर सकते हैं ताकि वो स्पॉइलर आपको पता ना चले। तो सबसे पहले तो मुझे इस मूवी का जो प्लॉट है, जो इसका बेसिक रीजन है जर्सी का, वो ही मुझे नहीं जमा। जैसे इस मूवी में दिखाते हैं कि शाहिद कपूर की 36 इयर्स एज है। वो एक एक्स रणजी प्लेयर है और अब वो मैरिड है, उनका एक बेटा है। और इस वक्त उनकी नौकरी भी जा चुकी है, 2 साल से नौकरी नहीं है। उनके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, उधारी में है, वो कर्जे में है। और इस दौरान अब उनके बेटे का बर्थडे होता है तो बेटा इंडियन जर्सी की डिमांड करता है, जो कि दुकान से खरीद के लानी होती है। तो वो 500 रुपए की होती है। तो ये क्योंकि कर्जे में होते हैं तो वो 500 रुपए की जर्सी नहीं ला पाते। उसके लिए ये 2-3 दिन स्ट्रगल करते रहते हैं, पर पैसे का इंतजाम नहीं कर पाते और जर्सी नहीं ला पाते। तो उसमें फिर ये कुछ ऐसे इनकी बातचीत जो भी होती है अपने बेटे के साथ, जो भी सीन्स दिखाए हैं, तो उसमें ये डिसाइड करते हैं कि मैं कमबैक करूंगा और मुझे इंडियन टीम के लिए खेलना है। तो सबसे पहले तो अब ये जो 500 रुपए का इंतजाम नहीं कर पाते, मुझे ये भी लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आया कि एक तरफ तो ये बाइक पे घूम रहे हैं, आफ्टर ऑल चाहे कितने भी कर्जे में हो, पर 500 रुपए का इंतजाम इंसान कर ही लेता है, किसी से भी उधार मांग के, किसी से भी लेके। और मूवी में भी सीन्स आते हैं जिसमें इनके पास ऑप्शंस होती है, ये उधार मांगने भी जाते हैं तो एक जगह से इन्हें मिल भी रहे होते हैं पैसे, पर ये किसी वजह से नहीं लेते कि वो जो दूसरे देने वाली होती है वो थोड़ा ज्यादा बोल रही होती है। तो ये जो 500 रुपए का इंतजाम नहीं कर पाया, एक तो मुझे ये स्टोरी में ये पॉइंट बिल्कुल जमा नहीं। और दूसरा फिर इसमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि 26 साल की उम्र में शाहिद कपूर क्रिकेट छोड़ देते हैं। तो उस वक्त दिखाते हैं कि ये पंजाब की टीम में बिल्कुल एक सक्सेसफुल रणजी प्लेयर है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और इंडियन टीम में इनकी सिलेक्शन नहीं होती, तो कुछ पॉलिटिक्स के भी रीजंस है जिस वजह से उस वक्त नहीं होती। तो ये बिल्कुल छोड़ देते हैं क्रिकेट खेलना। इनके जो कोच होते हैं पंकज कपूर, उनके साथ भी इनकी बहस हो जाती है, कहते हैं कि मेरा वक्त अब हो गया है, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं। तो एक तो ये उस वक्त भी रीजन समझ नहीं आया, बिल्कुल जमा नहीं कि 26 साल की उम्र में कोई शख्स बिल्कुल मान ले कि अब मैं इंडियन टीम में नहीं आ सकता तो मेरी गेम खत्म है और वो क्रिकेट खेलना छोड़ दे। अब यहाँ पर क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट सा दिखाते हैं जिसमें इस बात को जस्टिफाई किया गया है कि क्यों इन्होंने 26 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना छोड़ा। तो क्लाइमेक्स में वो ट्विस्ट ऐसे दिखाते हैं कि इनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी हार्ट की, कि अगर ये क्रिकेट खेलना जारी रखते तो उसमें इनकी जान के लिए भी खतरा था। ये फिजिकली वो स्ट्रेस नहीं उठा सकते इनका हार्ट, और इस वजह से इन्होंने छोड़ा। और ये इस बात को छुपा लेते हैं। इनकी गर्लफ्रेंड होती है जिससे ये शादी करते हैं, उनके साथ फिर ये अपनी फैमिली बसाते हैं, बच्चा होता है, तो बताते नहीं, ये बात छुपा लेते हैं। तो अब इस लास्ट पॉइंट से जो क्लाइमेक्स में दिखाया है कि मेडिकल प्रॉब्लम थी इसलिए 26 साल की उम्र में छोड़ दिया, तो ये बात भी कहीं पे जमती नहीं है। स्टोरी में बहुत बड़ा फ्लॉ है। वो इसलिए क्योंकि अब जब ये 36 इयर्स की एज में कमबैक करने की कोशिश करते हैं तो इनको असिस्टेंट कोच की जॉब ऑफर होती है
पंजाब की टीम में। तो इनके जो कोच होते हैं पंकज कपूर, वो भी चाहती है कि ये असिस्टेंट कोच की जॉब कर ले। इसके अलावा भी लोग इनको कन्विंस करते हैं, इनके वेल विशर जो उस वक्त पंजाब टीम को रन कर रहे हैं, वो भी कहते हैं असिस्टेंट कोच की ये जॉब कर ले, पर ये नहीं करते। तो ये भी लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्यों नहीं करते, जब इन्हें अगर पता है कि मेरे साथ कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है और ये कर्जे में है, घर पे वाइफ है, बच्चा है, और इनको पता है कि जान को खतरा होगा, तो ये अगर उस जॉब को एक्सेप्ट कर ले, अच्छी जॉब है, इनकी पैसे की दिक्कत भी सॉल्व हो जाएगी और अपना अच्छी लाइफ ये लीड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, बढ़िया नहीं करते। ये बिल्कुल लॉजिक समझ नहीं आया। और अगर पैशन वाली बात है कि नहीं देश के लिए खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है, वो पैशन ज्यादा जरूरी है, तो वो पैशन फिर 26 साल की उम्र में क्यों नहीं दिखाया? तब इन्होंने क्यों छोड़ दिया कि नहीं मैं अपनी फैमिली बसाऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और क्रिकेट छोड़ देता हूं? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी सी बातें हैं जिस वजह से स्टोरी मेरे को नहीं जमी। इसके अलावा भी स्टोरी में मेरे को जो सिचुएशन है उसमें फ्लॉ और लगे, जैसे कि जब ये 36 ईयर्स की एज में कमबैक करते हैं तो पंजाब की टीम में आ जाते हैं और तब बहुत अच्छा खेल रही है ये, पंजाब के लिए रणजी ट्रॉफी में सेंचुरी मारते हैं, डबल सेंचुरी भी मारते हैं, इनकी न्यूज़पेपर में फोटो भी छपती है। पर उसके बाद दिखाते हैं कि इनकी वाइफ आती है, वो इनसे तब भी बिल्कुल खुश नहीं है, हालांकि लव मैरिज है और वो इनको प्यार करती है, ये दिखाया है, पर वो तब भी ऐसी ही बातें करती है कि मुझे चुन लो या क्रिकेट को चुन लो, कि तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं है इसमें, ये बेकार का ड्रीम है, कोई पूरा नहीं होगा और इसमें कोई सफलता नहीं मिलनी, कुछ नहीं है। तो ये भी मेरे को बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बात लगी, क्योंकि स्टेट लेवल का जो प्लेयर होता है, हम प्रैक्टिकली देखें तो वो एक सफल प्लेयर होता है। स्टेट लेवल पे आना ही अपने आप में एक ड्रीम कम ट्रू होता है, इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। तो अगर ऐसे कुछ ट्रीट किया जाए या दिखाया जाए कि फाइनेंशियली स्टेट लेवल का प्लेयर बिल्कुल जीरो है, तो ये भी आज की डेट में बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है। 83 मूवी आई थी तो उस वक्त जरूर था, कपिल देव जो मूवी का कैरेक्टर उसमें प्ले किया था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि भाई शादी करने में उस वक्त क्रिकेटर्स को दिक्कत आती थी क्योंकि इतनी कोई कमाई नहीं होती थी। बट ये मूवी 83 की नहीं है, ये तो प्रेजेंट एरा की है। प्रेजेंट एरा में जो स्टेट लेवल के सफल प्लेयर्स होते हैं, इंडियन टीम में ना भी आए तो इतनी उनकी सैलरी होती है कि साल में लाखों रुपए वो कमा लेते हैं और एक अच्छी इज्जत की लाइफ वो लीड कर सकते हैं, लग्जूरियस लाइफ लीड कर सकते हैं, जो सफल स्टेट लेवल के प्लेयर्स भी होते हैं। तो ये भी एक मूवी में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि इस तरीके से दिखाना कि स्टेट लेवल पे जो सफल खिलाड़ी है आज की डेट में, उसको इस तरीके से एक इमेज उसकी पोर्ट्रे करना, दिखाना, वाइफ भी ऐसे ही उसको समझेगी बिल्कुल फाइनेंशियली वो ये बिल्कुल फेल है, कुछ नहीं है इसमें, ये भी मेरे को बात बिल्कुल जमी नहीं। इसके अलावा भी शाहिद कपूर जैसे जब कमबैक करते हैं तो ना इनको कोई प्रैक्टिस की जरूरत है, ना ये कोई अपनी फिटनेस पे वर्क करते हैं, दिखाते हैं सीधा आते ही ये पहले मैच में जो इंटरनेशनल टूरिंग टीम है उसके खिलाफ ये एक चैरिटी मैच में सेंचुरी मार देते हैं। फिर पंजाब के लिए भी जब इनको दोबारा खेलने का मौका मिलता है तो सेंचुरी से नीचे तो ये बात ही नहीं करते, हर मैच में या तो सेंचुरी या डबल सेंचुरी। पूरे इनके इसमें रणजी ट्रॉफी में दिखाते हैं कि एक मैच में वो फेल होते हैं, बस एक बार जीरो पे आउट होते हैं, इसके अलावा हर मैच में ये तो डॉन ब्रैडमैन की तरह वो सेंचुरी हाफ सेंचुरी मारते रहते हैं। और कोई ऐसे इनको प्रैक्टिस में भी मेहनत करते नहीं दिखाया गया, ना कोई फिटनेस पर भी, जो इनके बीच का 10 साल का पीरियड भी रहा। तो ये सब मेरे को जो स्टोरी है उसमें काफी फ्लॉज लगे। और इसके अलावा भी जो अब इसमें फादर सन का जो इमोशनल कनेक्शन दिखाने की कोशिश की गई है, और ऑफ कोर्स पब्लिक को वो काफी पसंद आया है, जो ओरिजिनल मूवी है उसमें भी पसंद आया है, बट कहीं पे मुझे लगा ये जो इमोशनल कनेक्शन दिखाया है ये मेरे को थोड़ा जबरदस्ती का लगा, कुछ इतना कन्विंसिंग नहीं लगा। फादर सन का होता ही है, कुछ ना कुछ इमोशनल कनेक्शन होता ही है, बट जो भी स्टोरी जिस तरीके से बनाई है मुझे स्टोरी कन्विंसिंग नहीं लगी। और ये एक रीमेक है तो कई लोग ये कह रहे हैं कि जी शाहिद कपूर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी शायद इसलिए, तो परफॉर्मेंस में तो कोई कमी नहीं लगी, जो स्टोरी तो ओरिजिनल जर्सी मूवी की होगी उसकी भी यही स्टोरी होगी, मैंने वो देखी तो नहीं थी, तो मैं वो भी देखता तो शायद मुझे इतनी पसंद नहीं आती क्योंकि स्टोरी ही मेरे को नहीं जमी इस मूवी की। बट एक मे बी जो ओरिजिनल जर्सी है एक पॉइंट उसके फेवर में जाता कि मैंने सुना है कि वो उसकी लेंथ कम है,
और इस मूवी की लेंथ ज्यादा है तो मे भी शायद इस वजह से वो थोड़ी इतनी बोरिंग नहीं लगती। बट ये जो जर्सी है ये मुझे कई पार्ट्स में बोरिंग भी लगी, कई जगह एंगेजिंग भी थी, एंटरटेनिंग भी थी, पर बोरिंग भी लगी कई जगह। सो ओवरऑल ये ऐसी मूवी नहीं लगी कि अगर आपने ओरिजिनल देखी है तो आप दोबारा देखें। और एक बार देखने के हिसाब से भी मैं श्योर नहीं हूं कि सबको पसंद आएगी नहीं आएगी। कईयों को पसंद आ सकती है, कईयों को शायद ना भी आए। मुझे ये मूवी ने डिसअपॉइंट किया, इतनी खास नहीं लगी, एवरेज ही लगी या थोड़ी एवरेज से कम ही लगी मुझे। तो मैं इस मूवी को अगर रेटिंग्स जैसे या तो मैं 2.5 या 2 तक इतनी रेटिंग दूंगा, इससे ज्यादा मैं इस मूवी को रेटिंग्स नहीं दूंगा। तो मेरी तरफ से तो यही रिकमेंडेशन है कि आप इस मूवी को मिस कर सकते हैं। आप इसका ओरिजिनल अगर आप देखना चाहें तो वो ओटीटी पे है, उसे आप देख सकते हैं, उतना काफी रहेगा। स्पेशली हॉल जाके देखने वाली ये मूवी मेरे हिसाब से नहीं है।